राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाद्विक महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे परिवर्तना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो 4 महीने के लिए चौमासे में योग निद्रा के अंदर रहते हैं वो अपनी करवट को परिवर्तित करते हैं। इसलिए इस एकादशी को, इस 11 को परिवर्तन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पद्मा नाम से भी जाना जाता है और इसे जल झूलनी 11 के नाम से जाना जाता है। जल झूलनी जो 11 होती है, परिवर्तना 11, इसको करने मात्र से व्यक्ति अपने समस्त पाप और दोषों से मुक्त हो जाता है। इसका हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। इस एकादशी को लेकर जो व्रत कहानी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार दैत्यों के राजा बलि, जो भक्त प्रहलाद के पुत्र थे, वो अपने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और गुरु शुक्राचार्य उन्हें बताते हैं कि जैसे ही 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे वो राजा देव इंद्र जो थे, इन देवताओं के राजा, उनके सिंहासन को राजा बलि प्राप्त कर लेंगे। राजा बलि ने समस्त लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, समस्त देवताओं को पराजित करके समस्त लोगों पर अपना अधिकार कर लिया था। और जैसे ये 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता, राजा बलि को देव इंद्र जो थे उनका सिंहासन प्राप्त हो जाता। वो अपने यज्ञ कर रहे थे राजा बलि, और भगवान जो इंद्र थे वो इतने अधिक चिंतित हो गए कि भाई जैसे इनके 100 यज्ञ पूर्ण होंगे ये मेरे सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे। इस चिंता को लेकर समस्त देवताओं को एकत्रित कर भगवान जो इंद्र थे वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि हे भगवान, हमें इस संकट से बचाओ। जो बलि है दैत्यों का राजा, वो 100 यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा है, जैसे उसके 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे वो मेरे सिंहासन को प्राप्त कर लेगा। भगवान विष्णु पृथ्वी पर वामन अवतार लेते हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके ऋषि कश्यप और मां अदिति के घर जन्म लेते हैं और बलि के पास जाते हैं, राजा बलि के पास। यज्ञ और अनुष्ठान जब राजा बलि करते थे तो वो अपने दान के लिए भी प्रसिद्ध थे। वो किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी भिक्षु को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाते थे। भगवान विष्णु वामन अवतार लेके एक बोने ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा बलि के दरबार में जब वामन के रूप में भगवान श्री हरि पहुंचते हैं तो उनके तेज को देखकर शुक्राचार्य तो समझ जाते हैं ये भगवान जो है वो स्वयं श्री हरि विष्णु हैं और इन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर रखा है। वो राजा बलि को समझाते भी हैं कि ये स्वयं श्री भगवान हरि विष्णु हैं जो आपके द्वार पर एक याचक बनकर आए हैं, एक भिक्षुक बनकर आए हैं, तो आप इनको भिक्षा देने से मना कर दो, खाली हाथ लौटा दो। लेकिन राजा बलि कहते हैं, क्योंकि वो भक्त प्रहलाद के पुत्र थे तो उनमें कुछ गुण भक्त प्रहलाद के भी थे, कि नहीं, मेरे द्वार पर जो भी याचक आया है और वो भी भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं चलकर आए हैं, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। तो वो उस ब्राह्मण को वामन के रूप में जो भगवान थे कहते हैं कि भाई आपको जो मांगना है वो मुझसे मांग सकते हो। भगवान श्री हरि जो वामन बने हुए थे, वामन ब्राह्मण, वो मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो सिर्फ आपके राज्य में 3 पग भूमि चाहिए। और भगवान बलि जो होते हैं वो वचन दे देते हैं कि आप 3 पग भूमि नाप सकते हो। भगवान 3 पैरों में, एक पैर में समस्त देवलोक को नाप लेते हैं और दूसरे में पृथ्वी लोक को, यानी पूरी ब्रह्मांड को अपने 2 ही कदमों में नाप लेते हैं। और तीसरा कदम रखने के लिए भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे बलि, अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो राजा बलि अपना शीश उनके सामने रख देते हैं कि हे प्रभु, आप तीसरा जो पैर है वो तो मेरे सर पे रख सकते हो, क्योंकि प्रभु ने तो विराट रूप धारण कर रखा था। अब भगवान विष्णु अपना तीसरा कदम राजा बलि के सर पर रखते हैं और राजा बलि की इस निष्ठा से, इस भावना से वो प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि हे राजा बलि, मैं तेरी इस जो दानशीलता की भावना है, जो भक्ति की भावना है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तू स्वयं मुझसे कुछ वरदान मांग सकता है और उस वरदान के रूप में मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाऊंगा।
तुम्हारा जो राज्य है वो इंद्र से भी श्रेष्ठ रहेगा। अब राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे मांगने का मौका दे रहे हैं तो स्वयं आप मेरे साथ पाताल लोक में चले और मेरे पास रहें। अब भगवान श्री हरि विष्णु उनके साथ यानी वामन अवतार में 5वें अवतार भगवान श्री हरि विष्णु वामन के अवतार के रूप में जो आए थे, वो स्वयं राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास करते हैं और 4 महीने तक वहीं योग निद्रा में रहते हैं और माँ लक्ष्मी फिर उन्हें वहां से लेकर आती है। ये कहानी है इस परिवर्तना एकादशी को। इसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।